मैंने साला पूरा कपड़ा एक ही बार अंदर डालो, निकाल लो। हम कपड़ा छोड़े, पूरा अंदर, स्क्रू ड्राइवर बाहर, कपड़ा अंदर। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे साथ आज हमारे प्यारे आदित्य जी। ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड में भी काफ़ी टाइम काम कर चुके हैं, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और अभी अपना पहला शिप करने के पहले शिप पे ही मेडिकली साइन ऑफ। अनफॉर्चुनेटली सर। दुख हुआ, खुशी हुई या कुछ? हुआ। दुख हुआ। क्या हो गया मेडिकल साइन ऑफ, क्या हुआ, क्यों हुआ? स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि रोलिंग पिचिंग है इस वजह से हो रहा, बट जब आउट ऑफ कंट्रोल मतलब ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर जब ये मेडिकल चेकअप हुआ बिकॉज ऑफ कंपनी सजेशन, तो फिर इटली में, तो वहाँ पे किडनी स्टोन आया सर। और जब तुम जा रहे थे मेडिकल करा के तो किडनी स्टोन नहीं था? नहीं था। 3 महीने में डेवलप हो गया, पर तुम्हारे नसीब में काउंट कर सकते 4 महीने, 4 में तुम्हारे नसीब में किडनी स्टोन लिखा था कि आ जाएगा, और तुम मेडिकल साइन ऑफ करके आ गए वापस हैं। तो पहले 1 महीने की बात करते हैं आज तुम्हारे साथ। पहले 15 दिन कैसे थे तुम्हारे जांच पे? सर आफ्टर 1.5 ईयर अपॉर्चुनिटी मिला था, तो मुझे भी बहुत मतलब एक्साइटमेंट था कि मतलब वहाँ पे क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ। बट से स्टार्टिंग के 3 डेज मेरे को बहुत ही आसान लगे। अच्छा, आसान लगे? यस सर। बताओ भाई, क्या खास बात थी? बिकॉज जो मेरे साथ इंजन कैडेट था उसका साइन ऑफ नहीं हो पाया, उस पाकिस्तान में उसका साइन ऑफ नहीं, इंडिया में साइन ऑफ नहीं हो पाया, उसका पाकिस्तान में जाके साइन ऑफ हुआ। अच्छा, तो 3 दिन वो तुम्हारे साथ था? वो 3 दिन मेरे साथ था, और वो 3 दिन सब कुछ मेरे को एक्सप्लेन करता चला गया। वाह, तो तुम्हें हैंड ओवर मिल गया पूरा लंबा? यस सर। वाह, और तुम्हें लगा यार जहाज भी तो जिंदगी में मजा नहीं है? अब वो करके दिखाता था तो मेरे को और आसान लगता था। यार ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। क्या क्या करके दिखाया उसने? सब कुछ, साउंडिंग से लेके लॉग बुक फिलिंग करना, मतलब सब कुछ उसने दिखाया, लेकिन तुमने खुद से नहीं करी? वो दिखा रहा था ऐसे करना है? फर्स्ट डे एंड सेकंड डे वो दिखा रहा था। हाँ। थर्ड डे मेरे से करवाया वो। अच्छा। थर्ड डे मेरे को लगा थोड़ा सा कि टफ है। हाँ। उसका साइन ऑफ होना था सर सिंगापुर में। हाँ। तो मेरे को लगा अभी 10-12 दिन और है इसके साथ। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साइन ऑफ पाकिस्तान में हो गया। तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली। तो तुम्हें जो लग रहा था कि 10-12 दिन मिलेंगे, मैं सीख लूंगा, सब कुछ सीख जाऊंगा उससे, मतलब उसके साथ रहते रहते। और इवन उसको मतलब वो उसका दूसरा सेलिंग था सर इथियोपिया में, मतलब दो बारी सेलिंग 12 महीने का करना। अच्छा, इथियोपियन कैंडिडेट था? तो उसको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था, बिल्कुल वो 4th इंजीनियर जैसा वर्क कर रहा था वो, तो और सब कुछ मेरे को एक्सप्लेन करता जा रहा था एज ए फ्रेंड। ये तो जैकपॉट है, क्योंकि जहाज पे एक्सप्लेन करने वाले लोग कम मिलते हैं, और 3 दिन में चला गया वो। और सब कुछ बताया मेरे को, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, सब कुछ एक्सप्लेन कर। मेरे को मतलब लग रहा था कि चलो अब तो 12 दिन में तो पूरा सिखा देगा। 3 दिन में चला गया। फिर उसके बाद अच्छा, जैसे वो पाकिस्तान में गया, तुम्हारे भी दिल की धड़कनें रुकी होंगी अब तो मेरे ऊपर सब कुछ। अब जैसे ही वो, अभी मैं इंजन कंट्रोल रूम में था, उधर से आया, उसको फोन की तुम्हारा साइन ऑफ होने वाला, इधर मेरा मायूसी की ये तो यार बड़ी दिक्कत हो गई है। अब कैसे होगा। हाँ, मैं तो फिर सीख भी नहीं पाया, या तो मेरे को लाइन डायग्राम आज से बताने वाला था। हाँ। अब फिर कैसे हुआ। तो सर मेरे साथ ही ज्वाइन किए थे, जैसे मेरे कंपनी में 4th इंजीनियर नहीं होते हैं, 3rd इंजीनियर, 2nd प्रीमो और चीफ। तो जो 3rd इंजीनियर मेरे साथ ज्वाइन किए थे सर, वो बोले कि टेंशन मत लो, मैं तुमको सिखाऊंगा करके। और एट द एंड तक वो मेरे को मतलब सिखाते चले गए सर, कुछ ना कुछ मतलब हर एक बार उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरे सेलिंग में। अच्छा, क्या नाम है उनका? थैंक यू बोल दो उनको। हाँ सर, उनका नाम एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे है, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, थैंक यू बोल दो भाई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो उनको वीडियो भेज देना भैया, देख लीजिए सर, आपको थैंक यू बोला है। अच्छा, ये मुझे बताओ, तो 3 दिन में वो चले गए, उसके बाद कौन सा पहाड़ टूटा तुम्हारे पे, मजबूरियों का, परेशानियों का, जो तुम्हें लगा यार ये तो गालियाँ पड़ी फिर उसके बाद? यस सर। हाँ, यस सर, गालियाँ तो पड़नी स्टार्ट। अच्छा, किस बात पे पड़ी? सबसे पहली गाली कब पड़ी जब तुम्हें लगा भाई ये क्या हो गया? क्योंकि पहले दिन तो बहुत आसान थे, अच्छा लग रहा था, मौज आ रही थी, तो तीसरे दिन का चौथे दिन गाली पड़ी कि 5वें दिन गाली पड़ी? चौथे दिन से। किस बात पे? लॉग बुक फिलिंग में जब भी हम लोग वो उसका फिल करते हैं लूवल टेम्परेचर, तो सर वो भी कॉपी पेस्ट कर रहा था, बट उसको एक्सपीरियंस हो चुका था उस चीज़ का, उसको पता है कि ये चीज़ होना है। और तो स्कैवेंजर प्रेशर सर मैंने लिख दिया कम, और इधर टेम्परेचर को बढ़ा दिया मैंने अपनी मर्जी से। हाँ, कॉपी पेस्ट। नकल के लिए चाहिए होती अकल, वो तो थी नहीं। अब शायद इंजन का लोड बढ़ गया होगा, आरपीएम बढ़ गया होगा, तुमने तो सोचा होगा जो पुराना लिख रहा है वही चाप देते हैं, जय माता दी। अब आप तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया के पहले ये गलती करा है जिसने ये इधर देखो, हम फ्रेश वाटर जनरेटर चल रहा था, हम चला रहे थे, जहाज पोर्ट पे पहुंचा, हमने वहाँ पर ही फ्रेश वाटर जनरेटर चलाया, जब मुझे गालियाँ पड़ी। तो ऐसा अकेले आप नहीं हो, हमने भी ये गलतियाँ करी हैं। अच्छा, तो पहली बात में कॉपी
पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट। बजाय कि एक्चुअली, और ये ब्लंडर है। बट सर वो उसने एक्सप्लेन भी तरीके से नहीं करा था। अच्छा। वो बोला था कि इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करने का है। अच्छा, उसने ऐसा बोला था। हाँ। और उसकी बात तो तुमने बहुत अच्छे से मान ली कि कॉपी पेस्ट करने के लिए बोल रहा है। आसान है, मतलब आसान कहाँ है। उतरूं कहाँ देखूं। कहाँ उतरूं कहाँ देखूं, बाप रे बाप। हाँ, फिर ये बहुत बड़ा वर्जन है, बहुत उसके बाद फिर साउंडिंग्स में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते ही रहते थे। जैसे साउंडिंग्स में क्या क्या मतलब मिस्टेक्स? कुछ ना कुछ हमेशा सेंटीमीटर बढ़ा ही रहता था, कम रहता था, मतलब तो चीफ से गाली पड़ती थी, क्या बढ़ा दिया है, क्या कम कर दिया है? नहीं, बट थर्ड इंजीनियर जो थे सर वो मैनेज कर लेते थे। तुम उनके पास चले जाते थे लेके? नहीं, उनके पास ही मतलब वही अपडेट करते थे करके, तो वो अपडेट जब भी करते थे तो वो बोलते थे इसमें कुछ, इसको ध्यान से लिया करो, इसको ध्यान से लिया करो। तो अच्छा, तो ये हो गया। फिर कभी सेकेंड ईयर से गाली पड़ी? प्रीमो से सर, हाँ। जो कि प्रीमो है हमारे जो तुम्हारे हेड होते हैं? यस सर। हाँ। तो उनसे हमेशा रोज कुछ ना कुछ, या फिर जब भी मैं सो के, मैं डायरेक्ट जब भी जहाज में था तो रात को वॉच रहती थी 12 बजे, तो 12 बजे जब सोने जाता था 1 बजे तक सो पाता था। 1 बजे के बाद जब 8 बजे उठता था सर, तो 8 बज गए, तो 8 बज गए तो दौड़ के सीधे नीचे इंजन रूम में। मतलब आंखें भरी हुई हैं, हाँ। बाल ऐसे हो रखे हैं, और तुम सीधा अपनी शक्ल लेके नीचे पहुंच गए हो। और फिर वो बॉयलर वगैरह पहन के वो पूछते थे लंच कर लिया, सॉरी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो नो सर, बिकॉज सो क्यों आ रहे हो तुम। अब नहीं भेजेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए तो दिक्कत, तो भेजते होंगे ब्रेकफास्ट करके आ जाके? नहीं, वो लंच, सॉरी टी टाइम होता था सर, तभी तब भेज देते थे। और बोलते नहीं थे कि क्या यार तुम लेट उठते हो, तुम अलार्म नहीं लगाते थे? अलार्म तो लगाता था सर, बट स्टार्टिंग डेज में इतने टेम्परेचर बराबर गाली पड़नी चाहिए थी। तो फिर दोबारा 3 महीने तक आते थे, कुछ सुधरे थे कि तब भी लेट सुबह 8 बजे पहुंचे नहीं, थे? वो स्टार्टिंग के 3-4 ही दिन वैसा था, उसके बाद तो फिर मैं 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे फिर। अच्छा, और यहाँ से आदत लग गई थी सर, तो फिर यहाँ से आदत कहाँ से? डिपोटेड के ऑफिस से आदत लग गई थी तुम्हें, फिर टाइम नहीं आना है। ये भाई साहब मेरे से ही बहुत सुने हैं। मैं वीडियो कौन सा पैकेज बना रहा हूँ मैं, जब तुम पीछे बैठ के वीडियो में बैठे हुए थे? ऑटोमेशन पैकेज बना रहा हूँ। भाई साहब पीछे बैठे वीडियो के, और बाबा वो फ्री सीरीज था सर। फ्री सीरीज? तो कौन सी फ्री सीरीज थी? जीपी रेटिंग टू यूकेसी। जलवा है इनका। एक दिन मैं खतरनाक तरीके से आ गया, ये क्या है बे, तुम सोने आए हो? हाँ, मुंह खुला है पूरा का पूरा राक्षस की तरह। कह रहा नहीं, बाद में तुम सुधर गए थे, मैं जहाज पे भी सुधर गए। और क्या कराए थे फैलाए तुमने जहाज पे? तुमने क्या गलतियां करी? गलत लॉगबुक लिखी, कॉपी पेस्ट मारा, साउंडिंग में गलती आई, और कोई ऐसा गलती जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती थी, बच गया उस दिन, बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत डांट पड़ी हो, कोई ऐसा कलेश? डिजास्टर हो गया सर, एक हो गया? चलो बताओ क्या डिजास्टर हुआ? वेस्ट ऑयल टैंक से हम लोग को ट्रांसफ़र करना होता है बीओटी से, तो मेरे को दिख रहा था लेवल, अभी तो मैक्सिमम लेवल 10 तक है, 10 मीटर क्यूब। तो जैसे थर्ड इंजीनियर बोला था 6 तक भरना तुम, मैंने उसे 7-8 तक टोटली फिल कर दिया। और उससे क्या हुआ सर कि उतना स्टीम हम लोग उसमें स्ट्रेस लाइन में नहीं भेज पाए, तो उस वजह से वो लाइन पूरा का पूरा इंसिनेटर लाइन चोक्ड हो गया। अभी तक नहीं समझा मैं भाई, तुमने 6 मीटर क्यूब तक किसको भरना था? इंसिनेटर वेस्ट ऑयल टैंक को सर भरना था, तुमने भर दिया 8 मीटर क्यूब नहीं, तक? 10 पूरा। अच्छा, पूरा फुल कर दिया। फिर उसके बाद वो लाइन ही चोक्ड हो गया पूरा। कौन सी लाइन? इंसिनेटर, वेस्ट ऑयल से इंसिनेटर तक का। वो काहे चोक हो जाएगा सर उतना स्टीम हम लोग नहीं दिए, उतना स्टीम नहीं खोले हम लोग उसके लिए। चलो मेरी समझ में ढंग से नहीं है, तुम ज़्यादा समझा नहीं पाओगे मुझे भी, स्टीम नहीं खोली। चलो समझे। तो तुम अपना दिमाग काहे चलाए जब वहाँ पर 4th ईयर बोला था कि 6 मीटर तक तो करना है? मुझे बस ये समझाओ। कल भी करना ही था सर उसको। अच्छा, ओ ये बात थी। अब कल अलग कौन फिर वो ये काम करे? हम तो स्मार्ट है। या तो भाई अगर तुम्हें 4th ईयर बोर्ड उनसे पूछो भैया आप क्यों 6 मीटर क्यूब तक कह रहे हो, हम अपना दिमाग चलाएंगे, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। कल फिर वही करवाएगा काम, वो तो नालायक है। और ये तो अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम ही ऐसी गलतियाँ करते हो? फिर अगेन हम यहाँ बैठे हैं, ये सारे कलेश हम कर चुके हैं। मतलब हम, मतलब इन द सेंस कि हर मरीन इंजीनियर जब जहाज पे जाता है वो क्वेश्चन नहीं करता, उसे लगता है कि वो स्मार्ट है। यार ये क्यों करवा रहे हैं ये काम? जैसे कि मेरा केस सुन लो, IG ब्लोअर होता है बड़ा सा, उसके बेरिंग का लुब्रिकेशन होता है। तो चीफ इंजीनियर तो उन्होंने मेरे ऐसे गधे जूनियर इंजीनियर को ले लिया कि चलिए बेरिंग लुब्रिकेशन करेगा। मतलब लुब्रिकेशन करने से पहले क्या होता है, जितना पुराना ल्यूबल होता है उसे कपड़ा डाल के निकाला जाता है। तो वो ऐसे करके पंखा घूम रहा था अंदर, मुझे नहीं पता। तो 1-2 बेरिंग होते हैं, तो आगे के बेरिंग में वो कपड़ा पकड़ा हुआ है, यूं करके अंदर डाले और ऐसे करके बाहर निकाले। तो क्या हो रहा था, जो ल्यूबल था, मतलब जो ग्रीस थी, सॉरी ग्रीस लुब्रिकेशन बेरिंग का, वो निकल के बाहर आ रहा था ग्रीस। मतलब चीफ इंजीनियर तो बेवकूफ़ है मन में, मैंने साला पूरा कपड़ा एक ही बार अंदर डालो निकाल लो। हम कपड़ा छोड़े, पूरा अंदर, स्क्रू ड्राइवर बाहर, कपड़ा अंदर।
चीफ यार मेरे को देखा, भाई ये क्या कर दिया? मैं कहा सर कपड़ा तो अंदर चला गया। और उसके बाद मुझे धक्के दे दे के इंजन रूम से बाहर निकाल दिया गया, मुझे डिजास्टर ऑन बोर्ड शिप घोषित कर दिया गया। तो जब कोई चीज़ जहाज पे कही जाती है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, और ख़ासकर पहले के 3-4 महीने तो बिल्कुल नहीं। पहले के 3-4 महीने इधर से सुनने का और इधर रख लेने का, जो बोला है वही करने का। धीरे धीरे जब आप सिस्टम समझ जाओ और पूछो सर आप 6 तक ही क्यों कहते हो, तो समझदारी होती भाई, रायता फैल गया। अच्छा जब चौक होगी फिर गालियाँ पड़ी 4th ईयर से 3rd ईयर से, यार हम तो तुम्हें कहे थे 6 तक भरो। अगर ट्रूथफुली बताऊं तो सर वो अपने ऊपर ले लिए, और ले लिया अपने ऊपर। भाई तालियां बजा दी जाए भाई। भाई ऐसे लीडर चाहिए जहाज पे, जो गलती करे जूनियर इंजीनियर 4th ईयर बोले जी हमारी गलती है। और तुम्हें लेकिन बम्बू दिए कि नहीं दिए? हाँ मेरे को बाद में फिर वो सब कुछ साइड से तो वो मेरे को दे रहे थे, लेकिन ऊपर से उनको मिल रहा था। तो यही होता है, खैर इसी को लीडरशिप कहते हैं। तो उन्होंने साइड, उन्हें ऊपर से मिल रहा था, और वो तुम्हें कैसे दे रहे थे, क्या बोल रहे थे तुम्हें? वो मतलब हर एक चीज़ में, मतलब जैसे पहले मेरे को सपोर्ट कर रहे थे सिखाने के लिए, उस टाइम जैसे मुंह मोड़ लेना होता है। मोड़ लिया मुंह हाँ, कि ये गधा है, नालायक है। कितने दिन के लिए मुंह मोड़ा? 3 दिन। फिर 3 दिन बाद तुम मना ली उनको? फिर वो वापस से सिखाने लगे, वापस से हर एक चीज़, जब भी जो चीज़ पीएमएस के अकॉर्डिंग आता था सर, वो मेरे को साथ में लेके जाते थे। बताओ यार, एक Logbook- इतना अच्छा आदमी मिला हुआ है और फिर तुम अपना दिमाग लगा रहे हो वहाँ पे। ऐसे आदमी कम मिलते हैं जहाज पे। जरा बताओ, जरा ये झाड़ू पोछे का सिस्टम कैसा रहा तुम्हारा, मॉपिंग का, पेंटिंग का, बताओ जरा। वो तो सुबह से, सुबह मतलब फुल फाइन। बट सर उसमें भी उनका योगदान था सर। कैसे? उसमें भी वो मेरे को टेक्निक बताते थे कि जहाँ ज़्यादा है, जैसे है वैसे करके, ऐसे करके ऐसा आ जाओ, ऐसा करके मतलब कुछ कुछ चीज़ें बताई जाए तुम्हें? Yes, sir. वो अपनी कुछ टेक्निक जो उन्होंने सीखी थी शेयर करी तुम्हारे साथ, तुमने वो उसका बिल्कुल सर, वो रेटिंग से। ओ, तो उन्हें एक्सपीरियंस था कि कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब पुताई पुती अगर मुझे घर पे करवानी है तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। मैं भी तैयार हूँ। मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है कि मैं भी किसी ने पुताई कर। मैं बोला मैं जहाज पे बहुत किया था, तो आज कहते कभी यहाँ भी कर दो। तो मैं बोलता हाँ वो दिन आएगा, जल्दी आएगा। चलो एनीवेज, फर्स्ट शिप के एक्सपीरियंस से तुम क्या सीखे, जो तुम्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, जो तुम्हें एक लर्निंग चीज़ सीखी पहले 3-4 महीने में? सर फर्स्ट थिंग तो जब भी मैं मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे था, और जैसा कि आप पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि मैं बिल्कुल चीफ इंजीनियर की तरह उन लोग से आस्क करता था कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये अगर इन्हें जैसे आप मर्चेंट डिपार्टमेंट में जैसे लीडर बना दिया आपने, तो ये सीरियस है क्या ऐसा? अच्छा ऐसे सवाल पूछते हैं सबसे, अच्छा ये किया, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, ये तो तुम्हें आना चाहिए था। तो जहाज में तुमने ऐसा किया कभी? तो सर वहाँ पे जब भी सामने से सुनने को मिलता था तो फील होता था तब वहाँ पर सुनने को मिलता था, कि सर तब फील होता था कि अच्छा नहीं, मतलब बुरा तो उन लोगों को भी लग रहा होगा। बोला लग रहा होगा। तो ये चीज़ तुम्हें बदलनी पड़ेगी अपने अंदर। एक लीडर की खास बात यही होती है कि जो उसे खराब लगता है दूसरों के साथ नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यार ये बताओ, तुम्हारे मेडिकल की बात करते हैं क्योंकि साइन ऑफ हुआ, पेट में दर्द शुरू हुआ, तो उस टाइम पे जहाज पे, तो जहाज तो बीच समुंदर में होगा, यस सर। तो उस टाइम पे दर्द को कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि मुझे पता है पथरी का दर्द जो है, स्टोन का दर्द इज़ वेरी बैड। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट? सर वो फर्स्ट टाइम जब भी पेन हुआ उस टाइम बहुत ज़्यादा रोलिंग हो रहा था। शिप 140 मीटर्स की शिप थी, तो तुम्हारी भी 140 मीटर की स्ट्रांग जा तेरी। अच्छा फिर? तो बहुत ज़्यादा रोलिंग, तो सबको वॉमिट कुछ ना कुछ हो रहा था, मेरे को भी हो रहा था उसी में। हाँ, तो उस टाइम पेन हुआ, उन लोगों ने पैरासीटामोल टैबलेट दिया, तो फिर उस टाइम पे वो पेन रिलीफ हो गया करके। देन आफ्टर 15 डेज फिर से हुआ? फिर से पेन होना स्टार्ट हुआ। पेन हुआ तो सर उस टाइम मैंने कंट्रोल कर लिया, बिकॉज थर्ड इंजीनियर ने बोला कि गोरे लोग को बताओगे तो ये लोग रिपोर्ट भेजते हैं, ये लोग अपने ऊपर नहीं लेते हैं करके। तो मैंने भी बोला, सोचा कि ठीक है फर्स्ट सेलिंग है, क्यों बताने जाऊँ बारी बारी से। क्योंकि जब ये सेफ्टी मीटिंग हुई थी तो कैप्टन बोले थे कि इंजन कैडेट केम, एवरीबडी इज हैविंग पेन, बट इंजन कैडेट ओनली केम टू मी, पेन पेन पेन। अच्छा बोला? हाँ बोला उन्होंने। उसके बाद तो तुम्हें लगा यार तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये तो, बट उन्होंने ये भी बोला था कि अगर तुमको पेन होगा तो मेरे पास आओगे, आना है। और सर वो रात को 2 बजे मेरे को पेन हो रहा था और मैं ब्रिज पे गया था और वो आए थे ऊपर मेरे को दवा देने के लिए। बट कहीं ना कहीं हो सकता है, कई बार ऐसे केस में पता क्या होता है, कई बार ना लोगों का माइंडसेट बन जाता है, अब तुम नए हो, फंडे तो नहीं दे रहा। हाँ ये तो शुक्र है तुम्हारी बाद में पत्थरी निकल गई, तो एक जेन्युइन चीज़ निकली। नहीं तो जनरली जहाँ पे क्या रहता है ना, देखो आप काम करने वाले हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कोई और आपका काम कर रहा है, जहाँ पे काम नहीं रुकता है। यस सर। तो मतलब अगर आप नहीं कर रहे तो बाकी 2 लोग आपके 2-2 घंटे का काम करके दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि काम चलता रहे, चाहे वो क्लीनिंग हो, पेंटिंग हो, स्लश ट्रांसफर हो, कुछ भी हो। ये तो बात मानते हो बात? यस सर। तो बेसिकली एक मेडिकली जो हैंडीकैप पर्सन है वो एक लाइबिलिटी बन जाता है जहाज के ऊपर।
तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा होगा, यार ये क्या है पेन। और एक टाइम एक और चीज़ होती है, जब आदमी जो जहाजी लोग होते हैं जनरली, यार ये हम लोग ना कहीं ना हम थोड़े पत्थर के बन जाते हैं, क्योंकि इतना हमने टफ चीज़ें देखी होती है जहाज के ऊपर। हमें तो लगता है एक्सक्यूज़ क्या है, जैसे कि डिकोडेड पे ले लो, मैं तो था कि मुझे एसी लगवाना ही नहीं ऑफिस में। मैंने कहा क्या हम तो 55 डिग्री पे काम करते हैं, एसी क्या करेंगे लगवा के, क्या जरूरत है एसी की। बट फिर भी थोड़ा लोगों ने बोला, प्रतिभा मैम ने बोला तुम्हारी कि नहीं एसी होना चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड, शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अब हम तो जहाज से निकल के आए, तो हमारी मानसिकता बदल जाती है। तो जहाज पे लोगों की, अगर एक कैडेट यंग आए, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ करेगा, तो भैया समझ जाओ कि अरे हम तो कहीं ना कहीं वो दे देते हैं कि ये लुल है, ये जय माता दी, इसका हल ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क तुम पे कभी ना कभी लगा जरूर होगा। तो फिर एनीवेज फिर तुमने कैसे हैंडल किया, फिर दर्द हुई, दवाई खाई? इस बारी दर्द हुई तो फिर मैं थर्ड इंजीनियर को अप्रोच करा मैंने, तो वो बोले कि अभी हाजमोला है उनके पास, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, हो खा के सो जाओ। मैंने खा के मैं सो गया उस दिन। तो जब भी रात को सोया, फिर सुबह को फिर मेरे मतलब एक मेंटलिटी हो जाता है ना सर कि हाँ रोलिंग है करके, फिर रोलिंग स्टॉप हो गया था कर, तो शांत हो गया। ऐसा करके मैं सोच रहा था, और फिर वापस से इंजन रूम पे काम। देन आफ्टर 2 days अगेन से वो स्टार्ट हुआ पेन। तो फिर इस बारी कैप्टन चेंज हो चुके थे जो उस बारी कैप्टन थे, तो इस बारी के जो कैप्टन थे वो बोले कि कोई नहीं, स्पेन आ रहा है, 4 घंटे का पोर्ट स्टे मिलेगा हम लोग। पोर्ट स्टे नहीं, बंकरिंग था, तो वहाँ पे अगर कंपनी बोट अरेंज कर पाती है तो ठीक है, मेडिकल करा लेंगे हम लोग, और अगर डॉक्टर बोला तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पता चल जाएगा, या तो तुम घर चले जाओ। तो मैंने बोला सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, बहुत दिनों के बाद चांस मिला है, तो एक हाँ बार भाई, अगर तुम ऐसे जहाज से उतर जाओगे तो ज़िंदगी भर के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। भाई अगर आप मेडिकली साइन ऑफ लेकर आए हो तो, और उसमें तुम्हारा निकल गया है पत्थरी, दैट मीन्स कि भैया तुम जेन्युइन थे। पहले कैसे नहीं मिला या बाद में हुआ शिप पे जाके, वो अलग बात है, बट पत्थरी थी, दर्द था। यस सर। बट सपोज कि जब अपने दम पे ऐसे उतर जाते तो दोबारा कंपनी वाले चांस भी नहीं देते, कहते तो बहाने बनाने वाला आदमी है, ये तो एक्सक्यूज़ दे रहा है। हो सकता है ना यार। तो खैर एनीवे दिस वाज अ गुड थिंग दैट यू डिड कि तुमने बोला कि नहीं जी मेरा मेडिकल टेस्ट कराओ। मेरा मेडिकल टेस्ट करा लो सर, अगर कुछ नई प्रॉब्लम है तो फिर दवा खा के भी, कुछ दवा तो देगा ही वो खा के हो जाएगा। जब इस पेन गया, वो वहाँ पे सर लैंग्वेज बैरियर, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो स्पेनिश में बोल रहे हैं, मेरे को स्पेनिश नहीं आता। तो अब इशारे में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा मेरे को पेन हो रहा है, 5 days 7 days ये वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने दवा दिया मुझे, और फिर दवा खाया, बट नेक्स्ट डे पेन स्टार्ट एंड आफ्टर वहाँ से स्पेन से मेरे को इटली में अब था सर, मतलब अराउंड 10 days थे, और उस टाइम MSI भी हमारे जहाज़ पे थे, अभी मेरे साथ ही चढ़े थे वो स्पेन में, मतलब सुपरिटेंडेंट। ओके। तो फिर वो भी पूछ रहे थे मेरे को, रोज पता कर रहे थे क्या चल रहा है, मतलब इतना पेन क्यों। अब तुमने इंजन में जाना छोड़ दिया है? नहीं, जा रहे हो अभी भी दर्द में हो, लेकिन इंजन में जा रहे हो। सेकंड इंजीनियर जो प्रीमो है वो बोल रहे थे तुम नीचे वर्क नहीं कर सकते, एटलीस्ट ECR में बैठो, कुछ ना कुछ तो सीखो। हाँ नहीं सीखोगे, दूसरी बात है यार बिजी रहना जरूरी है। रूम में रह के तो पागल हो जाओगे। लैपटॉप लेके गए थे? यस सर, लैपटॉप। इंटरनेट था जहाज पे? इंटरनेट तो बहुत मूवीज लेके गए होगे दबा के? नो सर। तो फिर क्या लैपटॉप में पैकेज थे, कुछ नोट्स थे। अच्छा तुम भी ड्रीमर अचीवर सारे लेके गए थे। अच्छा फिर उसके बाद फिर ECR में बैठता था मैं, फिर सब कुछ इंस्पेक्शन हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ, फिर इटली में गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर वहाँ गया तो फिर उन लोगों ने CT स्कैन करा, उसमें फिर स्टोन मिला उन लोगों को। और तुम्हारा जैकपॉट लग गया कि चलो कुछ है। आई जैकपॉट इन द सेंस फॉर्चुनेटली बोलूँगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं मिलता तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। सुनिए अब ये बताओ मुझे, इस सब केस के बीच में एक बार मेरे पास तुम्हारा मैसेज आता है, जैसा कि शांग का आता है, सर मुझे लगता है कि मैं डिकोडेड पे अच्छा काम करूँगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्टली याद क्या था वो मैसेज? ऐसा ही कुछ था सर कि यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ काम इजी है, आसान है। अबे तो काम आसान है, तनख्वाह भी तो कम है, फिर यहाँ पे थोड़ी कुछ मिलता है, वही मिलता है जो मिलता है। तो फिर तो तुम्हें उस दिन ऐसा क्या हुआ था, अगर तुम थोड़ा रिकॉल कर सको? जो हर बंदा जो यहाँ से आता है एक बार मुझे लव लेटर जरूर भेजता है पहली बार में कि सर हम वहीं आ जाते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो सर वो मेरे वो काम सिखा रहे थे, और मैं उनके सिखाए हुए काम को करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक कर देता था कि उनका काम बढ़ जाता। अच्छा जरा बताओ, जरा अपने कलेश बताओ जरा, क्या क्या जरा जैसे। अब जैसे सर क्या हुआ कि इधर हम लोग साफ कर रहे थे इसको, इकोनोमाइजर क्लीन करना। हाँ। और तो वो बोले कि एक बार जाके चेक कर लो एक्सपेंशन टैंक मतलब भरा हुआ है क्या, कितना है। हाँ। जाके चेक कर लो कितना लेवल है उसका। मैं गया और फिर मेरे को कम दिखा,
उसको फिल करने के लिए मैंने वेल्व खोल दिया। तब तक वो बोले कि मैंने खोल दिया, तुम कैमरा लेकर आओ। मैं कैमरा लेने चला गया नीचे। बॉल खुला ऊपर पानी का, हाँ, ओवरफ्लो। और वो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। वो इधर साफ मतलब खोल के सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, तब तक वो पीछे देखते हैं तो पूरा पानी ही पानी, और ये बिल्कुल नीचे फ्लोर तक पूरा भर। तो ऊपर के फ्लोर से पूरा पानी होते थे, नीचे ले रायता फैल गया, सिर पकड़ के बैठ गई जनता, गालियाँ पड़ी? नहीं सर, वो नाइट वॉच था, हम दोनों ने मिलके ही क्लीन कर दिया फिर वो। अच्छा, फिर और ये वही थर्ड इंजीनियर है जिनकी ज़िंदगी में तुम एक तरीके का यस पनौती बन के पहुंचे हुए थे। वो तुम्हें यार, ये ना मेरे साथ भी हुआ यार। मेरे साथ बेचारे, मेरे फर्स्ट शिफ्ट तक थर्ड ईयर थे, मिलिंद सोम कुमार सर करके, तो वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में मैंने नरक बो रखा था। मतलब नरक भी कम चीज़ होती है। अब वो थर्ड इंजीनियर थे और मैं यूजलेस कैडेट था, तो मैं उनकी वॉच में था। जो स्मार्ट कैडेट था वो सेकंड साहब की वॉच में था। तो अब इनकी वॉच में मैं हूँ और इनकी वॉच के अंदर कुछ अलार्म वगैरह बन जाएगा, मैं कुछ ना कुछ बीज बो दूंगा पाप का। और इनको फिर चीफ फिर कुछ बोल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक दिन उन्होंने हाथ जोड़ दिया, कहते हैं तू बस खड़ा रहा कर, तू ना इधर देख ना उधर देख, ना कुछ टिक कर ना कुछ कर, बस तू फ्री में पैसे लेके जा, लेकिन हाथ जोड़ कुछ मत कर। तो मैं तो बहुत खराब सुना। तो अच्छा, ये तो एक कलेश हुआ। 3 दिन मेरे साथ यही चीज हुआ था सर। और बताओ फिर क्या हुआ? फिर एक बारी साउंडिंग टेप सर, वो जो उसका बॉब होता है, हाँ, तो उस टाइम नया आया था अभी प्रोविजन। अरे माता रानी, अच्छा। तो उस टाइम नया आया था, तो मैं सोचा कि चलो पुराना वाला तो पुराना हो चुका है, नया वाला यूज करते हैं आज। साउंडिंग बॉब, हाँ, अच्छा। वो उसको तो पूरा इस मतलब अच्छे से उसको लैसिंग करना होता है, बांधना होता है पूरे हाँ तरीके से। हाँ हाँ। वो तो किया नहीं, वो डाला, वो नीचे ही रह गया। अब तो बराबर बम्बू पड़ा होगा, फिर क्या हुआ? वो भी निकल नहीं रहा सर, ऐसा फंसा है वो। अब वो लगी बड़ी ऐसी उसके अंदर, फिर अब क्या, फिर क्या बताओ फिर क्या हुआ? अब फिर से वो आके मेरे लिए वो फिर आए, वो बोले कि ठीक है अभी चलो इसको कंट्रोल करो, पुराने वाले से बाकी सबका ले लो, साउंडिंग लेके फिर इसको रात में हम लोग निकालते हैं। रात में निकाला फिर? हाँ यार बढ़िया बंदे थे यार, मतलब वेरी हेल्पफुल। मैं अगर उनकी जगह होता पहले तो बैंड बजा देता तुम्हारी। कुछ कहते नहीं थे तुम्हें? डांटते थे सर, बट वो बोले कि अगर गलती करोगे तभी सीखोगे। बट दोबारा, अच्छा और बताओ, चलो ये भी कलेश कर दिया तुमने। और भी सर, जैसे अब लाइक एसटीपी में, अब मेरे को था सर कि ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता चलो पॉडकास्ट के बाद पूछेंगे यहाँ पर तुमने क्या कलेश किया क्या नहीं किया। चलो कोई और बता दो, छोड़ो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। मतलब ऐसा तो नहीं नाश मच गया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के चक्कर में? ऐसा तो नहीं तुम पूरा धो धा लिए थे? नहीं वैसा नहीं सर। वैसा नहीं, कुछ और नाश मच गया। ठीक है, और कुछ मतलब वैसा करने का नहीं है, हाँ, बट वैसा चीजें मतलब होती चलेगी। और कोई बताओ, एक आध कोई और कुछ याद आ रहा है? इतने सारे किए होंगे 3-4 महीने, मुझे लगता है तुम गलतियों के पुतले हो तुम, मतलब करते रहते हो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि घर की बड़ी याद आई हो यार कि कहाँ आके फंस गए? नहीं सर, घर की मतलब या फिर मतलब वैसा होता कि यार कहाँ आके फंस गए, कभी ऐसा स्टेटमेंट आया? नहीं, ऐसा नहीं आया सर, कभी नहीं लगा, खुशी थी? ये सर 2 कैडेट और थे, वो लोग बोलते थे कि ये छोटा केबिन है, ऐसा फूड है, ये इस चीज से मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे होगी भाई, 1.5 साल बाद जहाज पे चढ़े हो, बड़ी मुश्किल से जहाज मिला है, उसके बाद भी अगर हम बोले हो ना दिस इज नॉट गुड, नॉट माई टाइप, होगी। जय माता दी। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम्हें जहाज पे किस चीज़ से थी तुम्हारे 3-4 महीने में? अगर दवाई दर्द को छोड़ दो तो दिक्कत मतलब तुम्हें लगता था यार ये चीज़ ठीक नहीं है, यार चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, यू वर वेरी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे उसको लेके, कुछ ऐसी चीज़? जहाज पे सर वैसे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हें लोग सिखाने वाले मिले? एग्जैक्टली यस सर। तुम्हें पहले भी एक कैडेट मिल गया जो कि 2-3 दिन तुम्हें सिखा के गया, वो भी तुम्हारा जैकपॉट था। अगर दर्द नहीं होती बाद में काम कुछ सीख चुके थे? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा, इतने साल तुम इवन सर जो सेकंड इंजीनियर थे, मतलब इंडियन कंपनी में जो थर्ड इंजीनियर है, वो मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कि वॉच के बाद फिर वो 2 घंटे एक्स्ट्रा मतलब रहने का था, मतलब तो वो मेरे को हमेशा कुछ ना कोई टॉपिक पे पिंग करते ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल? जैसे वो बोलेंगे OWS का क्या सीखे आज क्या सीखे तुम, मेरे को ये बताओ। तो तुम OWS कुछ सीखे थे वहाँ पर कुछ? सर ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पे मैंने लिखा था, और अचीवर पैकेज पढ़े थे तो कुछ आते कुछ? अच्छा, कुछ इज्जत रखी ये ड्रीमर विजनरी अचीवर ने, कुछ इज्जत रखी कि जय माता दी सब जीरो? ये जितना भी ये बेसिक में है ना, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रह जाता। जैसे एग्जांपल जैसे कि स्टार्टिंग एयर वैल्व उनको बता रहा था मैं, वो पूछे तो वो बोले डायग्राम बनाओ, तो मैंने बना दिया सब कुछ। वो बोले इसमें स्प्रिंग ही नहीं तुम लगाए, ये ऊपर कैसे जा रहा है? मैं बोला ये स्प्रिंग।
चलिए तो नॉर्मल है। और कभी कभी कोई ऐसा दिन गया हो 3-4 जब तुम्हें बड़ी तारीफ सुनने को मिली हो कभी कि प्राइमो ने तुम्हारे सेकंड इंजीनियर या चीफ ये ने सब किसी ने तारीफ करे यार क्या कैडेट आया है, या ये सुनने को मिला ही नहीं 4 महीने में? अभी तक तो नहीं मिला सर। ठीक है, चलो तुम अपने इस फर्स्ट शिप एक्सपीरियंस से क्या सीखे, चलो ये जानना चाहूँगा मैं। सर फर्स्ट शिप पे तो थोड़ा बहुत वर्क सीखा और थोड़ा सा एटीट्यूड में कैसे चेंजेस लाने। बताओ क्या चेंजेस लाओगे, चलो तुम बताओ मुझे क्या चेंजेस लाना चाहोगे तुम। सर मेरे को अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना अच्छा तुम्हें गुस्सा अच्छा, और अच्छा कब कब गुस्सा आता है तुम्हें? मतलब पहले तो हर एक चीज़ पे ही गुस्सा मतलब था कि क्या इंजन रूम में भी? नहीं, हाँ वहाँ पे जाते ही सर सब कुछ क्योंकि अब तो गुस्सा तुम पे आता था ना। Yes, sir. तुम किसी पे क्या गुस्सा करोगे? वो तुम किसी थोड़ी को भी third मिल year- रहा है, कोई भी किसी का गुस्सा कहीं का भी होगा, किसी पे भी होगा, निकलेगा किस पे? कैडेट पे। जय माता। और ये आपको एक्सेप्ट करना है, ये सबके लिए बहुत जरूरी चीज़ है भाई लोग, समझिए प्लीज़। आप सबसे जूनियर मोस्ट हैं, हो सकता है कभी 3rd इंजीनियर या यंग 4th ईयर 2nd ईयर की बुराई कर रहा है, आप क्या कहें ऐसा वैसा, ये नहीं कि आप 2nd ईयर के बाद चले गए अरे 3 साहब तो आपके बारे में ये बोल रहे थे 4, ऐसा होता है राइट, कभी नहीं करने का। नहीं, yes, sir. वेरी वेरी, इधर की बात उधर नहीं करने का। और दूसरी बात हमेशा तैयार रहने का कि आपको सुनने को मिलेगा, गलती किसी की भी हो। अभी मेरे एक शिप पे था मैं, फर्स्ट शिप, तो नए बड़ा साहब आए, ओल्ड जो 2nd साहब थे वहीं पर थे, नए बड़ा साहब आए, तो कुछ फायर पंप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो अंदर आके, क्योंकि बोलना तो 2nd साहब को था, लेकिन 2nd साहब को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो मेरे ऊपर जगह जबरदस्त चिल्ला है, कांट यू सी द इमरजेंसी फायर पंप इज रनिंग देयर, दिस इज द वॉच कीपिंग स्टैंडर्ड दैट मेंटेनिंग। अकल नहीं है। 2nd साहब बाद में कूल डाई बजा, बड़ा सब मेरे को बोल रहा था। कैजुअल वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि नॉर्मली लोग रिलेट कर पाएँ इस चीज़ से। मैं बोला सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया मेरे को क्यों बोले। भाई तरीका होता है बोलने का, बोलना मेरे को था, ट्रायंगल बनाया रे ट्रायंगल, तू शीशा था, रिफ्लेक्शन होकर मेरे तक पहुँचाई बात। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जहाज़ पे होती हैं। चलो और बताओ कुछ जीवन में, फिर अभी अगले जहाज़ पे जाने की तैयारी है? यस सर। अभी तो मेडिकल चल रहा है, तो अच्छी बात क्या है, मेडिकल की बेसिक सैलरी भी चल रही है, डॉक्टर दवाई वगैरह सब डॉक्टर की यस सर, सब कंपनी देख रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है देखो मर्चेंट नेवी में, कि अगर भगवान करे पहली बात तो कोई ऐसे उतर के ना आए, अगर लेकिन उतर के आता है तो आपका मेडिकल का सारा खर्चा A to Z सब कंपनी देखती है, एंड आपकी इवन बेसिक सैलरी तक चलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके आते तो इट वुड हैव बीन गुड फॉर यू और सबके लिए, क्योंकि पहले 3 महीने तक एडजस्टमेंट में निकल जाते हैं, उसके बाद आदमी सीखना शुरू करता है, बाय दैट टाइम यू हैव टू कम बैक। तो लेट्स सी अगले जहाज पे तुम कैसा करते हो। बट सर मैं 1 ही महीने के बाद मैं सीखना, मतलब बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, उसके काफ़ी कुछ आ गया था तुम्हें इससे। जैसे वो मेरे को डे बाय डे मतलब हर एक 15 दिन पे एक डिवाइड कर दिए थे उनके जाने तक, मतलब उनका 4 महीना का 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट था, वो बोले वो जो तुम्हारे 3rd ईयर थे वो पूरा कि मैं तुम्हें इस 15 दिन में ये सीखेंगे, इस 15, क्या नाम था उनका? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी, आप बहुत गजब आदमी हैं। अगर आप अपने जूनियर इंजीनियर की ट्रेनिंग के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से सैल्यूट है सर आपको। अ ग्रेट 4th इंजीनियर टू हैव ऑन बोर्ड शिप, यंग गाय, बेसिकली आपके शिप पे 3rd बोलते हैं बट वो तो 4th इंजीनियर ही हुए ना, तो मानना पड़ेगा यार, ऐसे 4th इंजीनियर को सैल्यूट है मेरी तरफ से, जो कि एक कैडेट की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना रहा है कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, तुम ये पढ़ो ये पढ़ो। जितनी बार मिल सके थैंक यू बोलना, और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच बाल। और मैं चाहूँगा कि ऐसे और 4th इंजीनियर्स 3rd इंजीनियर्स आएँ, क्योंकि इन जैसे जूनियर इंजीनियर्स यंग 4th ईयर के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। तुम भी कोशिश करना अच्छे 4th ईयर बनने की, और उसके बाद ऐसा मत करना क्या ये भी नहीं आता तुमको, अच्छा क्यों, ये तो आना चाहिए था, करोगे ऐसे नहीं करोगे? नो सर। हाँ बस, थैंक यू वेरी मच विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आदित्य फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग दिस फीडबैक विद अस, एंड आई होप नेक्स्ट शिफ्ट तुम्हारा बहुत अमेजिंग रहेगा, अच्छा रहेगा। तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर, बाय।